हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न बात करेंगे। पहला प्रश्न हमने बता दिया, पहले प्रश्न में आपको तीसरा और छठवां स्वयं से करना है। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले वाले प्रश्न में आपको द्विघात बहुपद दिया था, कह एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब ये शून्यकों का योग ये है और शून्य का गुणनफल ये है। अब इसकी सहायता से आपको, यानी शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल की सहायता से आपको द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है ना। और इसके पहले जो प्रश्न था, पहला वाला जो प्रश्न था, उसमें क्या कहा था कि आपका द्विघात बहुपद दिया था, शून्यक निकालना था और सत्यता की जांच करनी थी। तो चलिए हम इसमें अब द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, आपको मुझको बताएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मतलब हमारा जो द्विघात बहुपद होता है आप उसे क्या लिखेंगे। मान लीजिए द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद इसी के रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तथा जो इसके शून्यक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, पहले प्रश्न में जैसे मैंने बताया था, तथा इसके शून्यक यहाँ पे आप लिखेंगे वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा। तो मैंने मान लीजिए कि एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। अब यहां पर आपको दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल आपको दिया है 1/4 है। क्या है आपके पास 1/4। तो मूलों का योगफल का हमने बताया था आपको फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर ही हमारे पास क्या होता है -b/a होता है, जो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है। मतलब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर लिख सकते हैं -b/a बराबर 1/4, ठीक है ना, सही है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर -1 दिया है, -1 लिख देंगे। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। तो c/a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और -1 को हम लिख सकते हैं -1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर इस जो समीकरण है, अगर हम इन दोनों को अलग अलग समीकरण मान लें, -b/a को समीकरण 1 मान लें और c/a को समीकरण 2 मान लें, तो आप समीकरण 1 में देख सकते हैं a का मान 4 के बराबर है। जब अनुपात में दिया हो, भिन्न में दिया होता है, रेशियो रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं इसको बराबर लिख सकते हैं, मतलब -b का मान 1 के बराबर है और a का मान 4 के। जबकि यहाँ दूसरे समीकरण क्या है, a का मान 1 है, c का मान ऋण 1 है। मतलब b और c का मान तो हमें मिल गया, बस a का मान हमें कंफर्म करना है कि कौन सा मान हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 में, 2 वाले में हम क्या कर सकते हैं, 2 में अगर हम 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, समीकरण 2 में यदि हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें यानी c/a में, तो आपका a का मान यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि इसे 1 तो कर नहीं सकते ना। तो आप क्या करेंगे, a में जो मान अधिक है उसी को बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, आप क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, अंश व हर दोनों में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए तो ये आपके पास हो जाएगा c/a बराबर -1/1 गुणे 4/4, ये आपके पास आ जाएगा ऋण 4/4। अब a का मान क्या हो गया, दोनों जगह पे आपका a का मान बराबर हो गया ना, दोनों जगह बराबर हो गया। अब आप इसे समीकरण 3 मान लीजिए, ये आपके पास हो गया समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 व 3 की सहायता से, समीकरण 1 व 3 से आप लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से का तात्पर्य है a का मान यहाँ भी 4 है, a का मान यहाँ भी 4 है, c का मान यहाँ ऋण 4 है, b का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि -b बराबर 1 है तो b बराबर ऋण 1 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 4, b बराबर ऋण 1, c बराबर ऋण 4 आ जाएगा। ए बी सी का मान मिल गया। अब इस ए बी सी का मान को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रख देंगे। चलिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर
ए बी सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, ए बी सी के मान, ए बी सी के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान कितना रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4x² प्लस बी के स्थान कितना रखना है ऋण 1, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा -1, ठीक है, गुणे यक्स, प्लस सी के स्थान कितना रखेंगे ऋण 4, ब्रैकेट ऋण 4 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर 4x² -1 का गुणा प्लस में करेंगे -x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी 4x² -x -4। तो आपके पास यही क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। 4x² -x -4 आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का पहला भाग था। अब जो इसका दूसरा भाग है इसी प्रश्न का, ठीक है, दूसरे का है, दूसरे का जो दूसरा भाग है वो करड़ी में 2 है, 1/3 है, ठीक है। तो हम इसमें आपका दूसरे की जगह तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक, दूसरे की जगह हम आपको तीसरा प्रश्न सॉल्व करके दिखा देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा और तीसरा लगभग सेम है, दोनों में एक एक कड़ी में दिया है। तो हम आपका तीसरा प्रश्न लेते हैं 0, करड़ी में 5, दूसरा आप कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है दूसरे का तीसरा भाग जो है 0, करड़ी में 5। तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप फिर से यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना द्विघात बहुपद, ठीक है, जैसे पहले वाले में किया था, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं, वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। अब दूसरा आपके लिए दूसरे का दूसरा प्रश्न जो आपका है वो होमवर्क आप खुद से कर लीजिएगा स्वयं से। तो वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहे हैं। तो 0, करड़ी में 5 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी मूलों का योगफल हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है ना, कितना है 0 यानी 0 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, -b/a लिख दिया, -b/a बराबर 0/1 हो जाएगा। इसे आप क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे ना, समीकरण 1 हो गया हमारे पास। अब उसके बाद मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है करड़ी में 5, जो पहले संख्या दी गई है वो मूलों का योगफल है, दूसरी वाली संख्या हमेशा हमारा मूलों का गुणनफल है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, c/a बराबर करड़ी में 5/1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a का मान भी यहाँ पर भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो आपको इसमें दूसरे वाला जो समीकरण उसमें किसी भी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बराबर नहीं होता, जैसे यहाँ पर -b/a में यहाँ पर 4 था और यहाँ c/a में 1 था, तो हमने क्या देखा -b/a का जो मान होगा ऊपर वाला जो समीकरण 1 का मान होगा वही नीचे वाला का भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों में बराबर है, तो इसलिए जो है इसमें हम किसी का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ बराबर नहीं इसलिए इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा किया था हमने, ठीक है ना। तो c/a में करड़ी में 5/1 -b/a में 0/1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं -b का मान 0 के बराबर, c का मान करड़ी में 5 के बराबर, a का मान 1, a का मान यहाँ भी 1। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 की सहायता से आपके पास क्या मिल जाएगा, एक a b c का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। a बराबर आपके पास आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा ऋण 0 लिखिए या 0 लिखिए, कोई मतलब नहीं उससे, 0 मतलब 0 गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। c का मान करड़ी में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आप लिखेंगे a b c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर, ऐसे ही सेम लिख लेंगे। तो a b c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा 1x², ठीक है, 1x² हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, -0x हो जाएगा प्लस करड़ी में 5। अब 0 का गुणा होगा तो आपके यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं, यानी आपके पास जो समीकरण आएगा द्विघात समीकरण जो होगा उसे हम लिख सकते हैं x² प्लस करड़ी में 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप जरूर लिख दीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है a b c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इसे a b c के मान द्विघात बहुपद में रखने पर, द्विघात
बहुपद में रखने पर। ठीक है, बहुपद में रखने पर। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही करना है। ठीक है ना, पहला हो गया दूसरे का, दूसरे का तीसरा, दूसरा प्रश्न आप सेम ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पहला हो गया, तीसरा हो गया, अब दूसरे का हम आपको पांचवा खंड बताएंगे। दूसरे का जो पांचवा भाग है वह आपका है, प्रश्न में दिया गया है। दूसरे का पांचवा भाग का प्रश्न आपके पास है 1/4 और ऋण 1/4, सॉरी ऋण 1/4 कामा 1/4 है। ऋण 1/4 और 1/4, फिर आप पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, वह जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो हम यहाँ पर सीधे लिखते हैं, आप इसको हिंदी इतना पूरा लिखिएगा, यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो पहला संख्या है वो क्या है, शून्यकों का योगफल है, दूसरी संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा -1/4, और माइनस बी बाई ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, -1/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए दोनों जगह पे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, कट कर देंगे तो b बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 के बराबर आ जाएगी। 1/4 के जब बराबर आ जाएगा तो आप इसे मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद हम दूसरा मूल्यकों शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल आपके पास क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल आपके पास क्या दिया है प्रश्न में, 1/4 दिया है, 1/4 लिख देंगे। अब यहाँ पर c बाई ए हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई ए के बराबर होता है, c बाई ए बराबर 1/4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे हमें कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है b बाई ए का मान आपके पास क्या है, 1/4, तो a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, और इस वाले इक्वेशन में भी देखेंगे यहाँ पर भी a की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ नीचे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 4, बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी बराबर आपके पास आ जाएगा 1, सी बराबर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ नीचे लिखेंगे ए बी सी का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, ए बी सी का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, रख देंगे। तो ax² + bx + c में जब आप रखेंगे मान तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² + 1x + 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4x² + x + 1। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगी। आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है ना, ये आपका पांचवा प्रश्न था ना। पांचवा प्रश्न हमने आपको करके दिखा दिया इसका। ठीक है, पांचवा प्रश्न हो गया। ठीक, अब इसके अलावा कोई और प्रश्न, एक और प्रश्न हम बता देते हैं आपको दूसरे का। जैसे अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना, अंतिम प्रश्न आपके पास दिया हुआ है 6वें में, 4 और 1 है, हाँ दूसरा है, चौथा है। तो हम 6वां प्रश्न बता देते हैं आपको, दूसरे का 6वां भाग जो है उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, समझिएगा। आपके पास दिया है 4,1, 4,1 दिया है। 4 क्या है, शून्यकों का योगफल, 1 क्या है, गुणनफल है। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, हिंदी आप पीछे जैसे मैंने बताया सब वैसे लिखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 4, यानी -b बाई ए बराबर आप इसे लिख सकते हैं 4/1 लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 1, यानी c बाई ए बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। इससे पर आप यहाँ पर देखिए ए का मान इसमें भी 1 है, ए का मान इसमें भी 1 है, तो हमें c बाई ए वाले में किसी जगह पर गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी संख्या की, क्योंकि ए का मान दोनों जगह समान है। तो हम सीधे इसे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे फिर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
समझ में आ रहा है ना। समीकरण 1 व 2 से आप लिखेंगे क्या, a इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, a बराबर, b बराबर यहाँ पर क्या ऋण 4 है, माइनस b बराबर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो b बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा। c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर से आप वही लिखेंगे, ए बी सी का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, ए बी सी का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, रख दीजिए ए बी सी का मान द्विघात समीकरण में। तो ए के स्थान पर रखेंगे 1 यानी 1 यक्स स्क्वायर, बी के स्थान पर रखेंगे माइनस 4 यक्स, सी के स्थान +1 यानी आपके पास द्विघात समीकरण जो आएगा वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर -4 यक्स +1, ही हो गया आंसर। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से समाप्त हो गई। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।